हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज आपके साथ कुछ मोटिवेशनल स्पीच शेयर किया जाएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि हमको इज्जत कैसे मिल सकती है, हम रिस्पेक्ट कैसे पा सकते हैं। क्योंकि हमारे ही कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिससे हम रिस्पेक्ट पा सकते हैं, रिस्पेक्ट दे के रिस्पेक्ट पा भी सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जाएगा, जैसा कि आपने कई बार ध्यान दिया होगा, सुना भी होगा, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ दार्शनिक, कुछ किताबों में हमने पढ़ा होगा, कई जगहों पे हमने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि इस चीज़ का कहीं ना कहीं आकलन किया गया है, कहीं ना कहीं हमें बताया गया है कि हम इज्जत कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए आइए दोस्तों, आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे जो कि बेसिक और आधारभूत टिप्स होंगे। उसमें मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, जैसे आपने कई बार सुना होगा, कहीं मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा, कुछ बड़े दार्शनिक से सुना होगा, कहीं किताबों में पढ़ा होगा, या तो कहीं पे भी देखा होगा आपने। तो उसमें क्या है कि हर व्यक्ति के दिमाग में कहीं से एक जगह से पढ़ के नहीं आ पाता है। कभी कभी क्या होता है, कहीं किस दार्शनिक की बात आपके दिमाग में बैठ गई, किस मोटिवेशनल स्पीकर की दिमाग आपके दिमाग में बैठ गई, किस किताब की बात आपके दिमाग में बैठ गई, वही सबसे बड़ा फैक्ट होता है। और जब भी आपके दिमाग में कोई लाइफ चेंजिंग व्यवस्था ऐसी बैठ गई कि जिससे आपके जीवन में सुधार होने लगा, तो यह बहुत ही अच्छा टाइम होता है आपके लिए। तो आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए कुछ टिप्स हैं दोस्तों। पहला टिप्स क्या है? फर्स्ट है आंख मिलाकर बात करना। दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम सामने वाले से बात करते हैं, आप बहुत ही जरूरी ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो उसकी आंख में आंख मिलाकर बात करना है। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सामने बात कर रहे हैं, हमारी निगाह इधर उधर रहे। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी होता है। तो निगाह मिला के बात करना है, बहुत ज़्यादा देखते भी नहीं रहना है, एकाएक एकटक भी नहीं देखना है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके बाकी कोशिश करना चाहिए कि आई कांटेक्ट हमारा रखना चाहिए और निगाह मिला के ही बात करना चाहिए। यह इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और इससे आपकी पर्सनालिटी भी बहुत इम्प्रूव होती है। आपकी पर्सनालिटी का पता पड़ता है कि आप किस तरह के, किस लेवल के व्यक्ति हैं और किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से सामने वाले से आपका अटैचमेंट है। तो दोस्तों कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब किसी से बात करना है तो आंख मिलाकर बात करना है। तो इससे आपका रिस्पेक्ट उसकी निगाह में बढ़ेगा और उसका रिस्पेक्ट आपकी निगाह में बढ़ेगा। आइए दोस्तों, सेकंड टॉपिक, जितने लोग हों सबको अहमियत दें। दोस्तों जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उसमें सिर्फ एक दो चार व्यक्तियों को अहमियत नहीं देना है। मान लीजिए एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें आपको सबको अहमियत देना है, बारी बारी से सबसे बात करना है। मान लीजिए आपने 2 लोगों से बात किया और लोगों से बात नहीं किया, तो उसमें क्या है, अगले आदमी को यही फीलिंग होगा, अगले व्यक्ति को यह फील होने लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मुझे अनदेखा या तो कम अहमियत दे रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप बात करते हैं और 1-2 लोग हैं तो कोई बात नहीं, मगर जैसे ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसमें आप बात कर रहे हैं तो सबको अहमियत दीजिए, सबसे बारी बारी से बात कीजिए। हेलो हाय सबसे करना है दोस्तों। तो यह बहुत ज़रूरी ध्यान देने की बात है दोस्त। आइए थर्ड टॉपिक, बात करते समय फ़ोन कम से कम यूज करें। दोस्तों जब हम लोग किसी से बात करते हैं, जब कुछ विशेष मुद्दे पे बात हो रही होती है, या तो हम लोग जब आपस में आमने सामने बात करते रहते हैं, तो उस समय पे हमको अपने फ़ोन का, अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना है। बहुत ज़रूरी अगर होता है तब हमें अगले आदमी से एक्सक्यूज मी बोल के और थोड़ा सा बात करके आप, और कोशिश करिए कि उस ड्यूरेशन को बहुत ज़्यादा ना लंबा करें फोनिंग पे। जरूरी बात हो आप बात करके इस समय पे कम से कम सामने वाले को अहमियत दीजिए, क्योंकि अगले आदमी से आप बाद में भी बात कर सकते हैं, या तो बहुत ज़रूरी बात है तो थोड़ा बहुत आप बात कर सकते हैं, मगर कोशिश यही करना है कि फ़ोन पे बहुत ज़्यादा हम लोग को इन्वॉल्व ना होकर, और जो हमारे सामने व्यक्ति है तो उससे हमें बात करने की कोशिश ज़्यादा करना है दोस्तों। आइए थर्ड टॉपिक, नाम याद रखें चेहरे के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको भी पता होगा कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति का नाम उसको बहुत ही प्यारा होता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का नाम याद रखना है
और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का नाम याद रखना है, उसके साथ में चेहरे के साथ याद रखना है नाम को। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम लोग किसी का नाम याद रखते हैं, नाम याद रहता है, कभी कभी हम चेहरा, सिर्फ चेहरा याद रखते हैं। तो होना ऐसा चाहिए कि दोनों का एक साथ में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नाम और चेहरा दोनों याद रहना चाहिए हमको। तो जब आप किसी से बहुत दिन के बाद में मिलते हैं, अगर उसके नाम से उसको बुलाएंगे, या तो बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी एक फला व्यक्ति को आप उसके नाम से बुलाते हैं दोस्तों, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर और वो आपका मुरीद हो जाएगा। तो कोशिश आपको यही करना है कि नाम के साथ आप उसको बुलाइए और उसका चेहरा भी याद रखना चाहिए दोस्तों। जैसे कि देखिए, जो बड़े बड़े लोकप्रिय लोग हैं, उनकी जो मेमोरी पावर है, जो मेमोरी है, उसमें काफ़ी लोग को रिमेंबर रखते हैं, बहुत से लोगों को। जैसे बहुत सारे, अगर मान लीजिए कहीं पे संगोष्ठी हो रही है, समारोह हो रहा है, वहाँ पे अगर वो जाएंगे तो अगर कोई व्यक्ति दिख गया, एक दो बार मुलाकात हुई है, तो तीसरी बार वो खुद ही उस नाम से उनको बुलाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और इससे व्यक्तित्व का भी पता चलता है कि आदमी के अंदर इसका व्यक्तित्व का कितनी ऊंचाइयों पे है, कितना ज़्यादा नाम, कितना ज़्यादा मेमोरी है इनकी, कि हर व्यक्ति को नाम से याद रख सकते हैं और नाम हर व्यक्ति को प्यारा होता है। इसलिए दोस्तों, नाम और नाम के साथ चेहरा जरूर याद रखिए। आइए दोस्तों, बात करते समय इधर उधर न देखें। दोस्तों, यह भी बहुत ज़रूरी है, आपको कंसंट्रेशन रखना है। अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो इधर उधर न देखिए, कि मान लीजिए बात सामने वाले से कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कोशिश करना है कि सामने वाले को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि कहीं हमें अनदेखा कर रहे हैं, कहीं हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर बात करना है आपको, सामने वाले से आपने टाइम दिया है, तो बात सामने फेस टू फेस बात करिए, इधर उधर मत देखिए। इससे आपकी कमजोरी का एहसास होगा, कमजोरी का मालूम पड़ेगा। तो कोशिश करिए, आपका इसमें कमजोरी नहीं आना चाहिए सामने, और बात करना है तो फेस टू फेस बात करना है, आमने सामने बात करना है, आई कांटेक्ट के साथ बात करना है, इधर उधर नहीं देखना है दोस्तों। आइए दोस्तों, दूसरों की बात पर ध्यान से सुने। दूसरों की बात दोस्तों, जैसा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने में बहुत अच्छा लगता है, अपनी बात रखना अच्छा भी होता है, मगर उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है कि आप दूसरे की बात को बहुत ध्यान से और गौर से सुने। तो बड़े लोग, सफल लोगों का एक व्यक्तित्व होता है, जो कि आपने कई बार सुना भी होगा, कि वह खुद बोलने से ज़्यादा दूसरे को सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जब आप दूसरे की बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो वह व्यक्ति भी आपके प्रति बहुत ही रिस्पेक्टेबल रहेगा, बहुत ही रिस्पेक्ट करेगा। कि हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी उसका दोस्त हो तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बात सुने, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा सुने, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खुशियों को सुने, दुखों को सुने। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी बातों को सुना जाए। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी आपकी पर्सनालिटी होगी कि आप दूसरी की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत डालें। हाँ, अगर मान लीजिए कहीं पे आप स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, या तो ऐसी कुछ बात है तो अलग की बात है, तब तो आप वक्ता हैं, आप बोल सकते हैं कंटिन्यू। मगर जब आमने सामने बात करना है तो आपको कोशिश करना है कि आप खुद बोलने से ज़्यादा आप सामने को सुनने की पसंद करें। सामने वाले की बातों को जब ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तब वह आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आपके प्रति हमेशा उसका लगाव बना रहेगा। आइए दोस्तों, टाइम के पाबंद बने, पंक्चुअल बने। दोस्तों, जैसे आपने किसी को टाइम दिया कि हमें इस समय पे मिलना है, मान लीजिए आपने 10 बजे सुबह का टाइम दिया, तो दोस्तों 10 बजे की जगह 10:15, 10:30 हो जाएगा, इतना तक चलेगा दोस्तों। मगर अगर वही 12 बजे पहुंच रहे हैं, 11:30 बजे पहुंच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से कम सही है, कम उचित है। तो कोशिश करना चाहिए दोस्तों कि टाइम के पाबंद बनना चाहिए और टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमने किसी को टाइम दिया तो उस समय पे हमें पहुंचना है, उस समय पे हमें मुलाकात करना है। तो इससे आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि आपकी पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का विकास यहाँ से साफ नजर आएगा कि जो व्यक्ति समय की कीमत पहचानता है वह हर चीज़ की कीमत पहचानता है। क्योंकि अगर आज आप समय को पहचानेंगे तभी कल आपको समय पहचानेगा। आज आप समय को भूलेंगे तो समय आपको हमेशा के लिए भुला देगा।
तो इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना है कि टाइम की पंक्चुअलिटी, टाइम की पाबंदी जरूरी है। टाइम की पाबंदी को आप ध्यान में रखिए और पंक्चुअल बनिए। आइए दोस्तों, ग्रुप में अपनों को नज़रअंदाज न करें। दोस्तों, जैसा कि कई बार होता है कि हम लोग किसी ग्रुप में जाके बात कर रहे होते हैं, उस समय पे कोई अपना भी रहता है। अपना मतलब अपनी फैमिली का, आस पड़ोस का, या तो अपना जो सगा संबंधी हमेशा अपने से मिलने जुलने वाला रहता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे इस व्यक्ति से तो हम हमेशा ही मिलते रहते हैं, हमेशा हेलो हाय होता रहता है, यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारा ग्रुप है और ग्रुप वालों के साथ में हमारा बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। मगर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इस जगह पे आपको अपने व्यक्तियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि अगर ग्रुप में सब लोगों के सामने अगर आपने उन्हें नज़रअंदाज किया, अनदेखा किया, तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर भावना बहुत ही नकारात्मक जाएगी और कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, इंसल्ट महसूस होगा। तो इसलिए कोशिश करना है आपको विशेष रूप से कि जब ग्रुप रहेगा तो उसमें भी आप अपनों को कभी मत भूलिएगा। उनको जरूर आप वहाँ उसमें सम्मिलित कीजिएगा, बोलिएगा, बात करिएगा, हेलो हाय करिएगा, तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अपनों को नज़रअंदाज नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। आइए दोस्तों, हमेशा दूसरों को अपने अनुरूप बदलने की कोशिश न करें। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है, हर व्यक्ति सोचता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, हर व्यक्ति सोचता है मैं ही सही हूँ। तो दोस्तों, कोशिश यही करना है कि हमेशा हमको दूसरे व्यक्ति को अपने अनुरूप नहीं बदलना है। कि हम अगर हमें लगता है कि सामने वाला कुछ गलती कर रहा है, कुछ मिस्टेक कर रहा है, तो उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। हमें अगर हम लग रहा है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, सामने वाला कुछ बता रहा है, तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कुछ अपने को करेक्शन करने का, इम्प्रूव करने का। मगर दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमें किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुरूप नहीं बदलना है, हमेशा बदलने के लिए नहीं कोशिश करना है, हमेशा उसके अंदर गलतियां नहीं निकालना है।